हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक मदरबोर्ड है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास डेड कंडीशन में है और ये सोनी कंपनी का जो बोर्ड है ओरिजिनल ये वही बोर्ड है, यानी कि सोनी के सेटों में ये बोर्ड लग के आता है। तो सोनी के कुछ जो छोटे साइज़ के बोर्ड होते हैं, छोटे साइज़ के सेट होते हैं, उसके अंदर हमारे को ये देखने के लिए मिलता है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करेंगे। फ़िलहाल ये डेड कंडीशन में है। तो अभी हमारे पास जो ये बोर्ड है उसके साथ में खाली IR है और इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए सोनी के कुछ सेट ऐसे रहते हैं जो प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, बिना सेट के स्टार्ट नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम चेक करेंगे और किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पावर देता हूँ उसको। यहाँ पे देखेंगे 19 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पे मैंने 19 वोल्ट की सप्लाई इसको दी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टैंड बाई की LED होती है, लेकिन LED इसके अंदर ग्लो नहीं हो रही है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हमारे को इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 19 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका 19 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। दूसरा यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, तो मॉसफेट के आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 19 वोल्ट हमारे को ओके मिल रहा है। अब देखिए सोनी के सेट में होता क्या है कि सभी जगह जो है बक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बक कन्वर्टर है हमारा 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर है, 5 वोल्ट की सप्लाई जो कि ये आउटपुट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1.2 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है, 1.2 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रोम IC लगी हुई है, पिन नंबर 8 पे अगर हम देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक बक कन्वर्टर और लगा हुआ है, लेकिन ये जो बक कन्वर्टर है ये हमारा जब काम करेगा जब हमारा सेट ऑन होगा, क्योंकि जब तक सेट स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होगा तब तक हमारा ये 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी। ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए होता है जो कि पैनल की VCC होती है। अभी रहता क्या है कि देखिए ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही रैम कंबाइंड रहती है, यानी कि रैम भी इसके अंदर ही होती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो लोकल सेट आते हैं मार्केट में जिसके अंदर क्या होता है LDO एक रेगुलेटर लग के आता है, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर। उसके अंदर रहता क्या है कि वो 11, 17, 11, 18 इस तरीके के होते हैं। लेकिन अगर आप लोकल सेटों में देखेंगे तो वो आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक कॉम्बो बोर्ड है, तो इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। तो सोनी ने क्या है कि इस तरीके का LDO का यूज़ किया गया है यहाँ पे सोनी में। ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो फिलहाल सप्लाई देते हैं और इसको चेक करते हैं। इनके अंदर भी हमारे को वोल्टेज चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब देखिए ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट बन रहा है। दोनों जगह 3.3 वोल्ट बन रहा है, लेकिन एक बक कन्वर्टर से बनाया गया है और एक LDO से बनाया गया है। तो LDO जो है ये वोल्टेज दे रहा है हमारी रोम IC को और ये बक कन्वर्टर से जा रहा है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो फिलहाल दोनों ने अपना अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी एक वोल्टेज और चाहिए हमारे को जो 1.8 वोल्ट होती है या 1.5 वोल्ट होती है, जो कि रैम के लिए होती है। उसके लिए रेगुलेटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। अब ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये वोल्टेज जो है ओवर हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को इनपुट में मिल रहा है 5 वोल्ट इनपुट मिल रहा है, लेकिन अगर हम आउटपुट में चेक कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे और वोल्टेज में भी वेरिएशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज में जो है वेरिएशन है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से वेरिएशन हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे जो है रेगुलेटर में जा रही है।
अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ देखनी है कि ये जो वोल्टेज है, जो हमारी ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर से जो हमारा 3.3 वोल्ट निकल रहा है, तो ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जा रहा है। अब इस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों, क्या है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाना चाहिए 1.8 वोल्ट, लेकिन जा रहा है हमारा 3.3 वोल्ट। तो ये हो सकता है कि हमारा अगर ये माइक्रो प्रोसेसर है ये ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये ओवर वोल्टेज अगर माइक्रो प्रोसेसर में जाएगी तो ये माइक्रो प्रोसेसर के ख़राब होने के पूरे चांस है। तो फिलहाल हम क्या काम करते हैं, इसको पहले निकालते हैं और निकालने के बाद यहाँ पे दूसरा रेगुलेटर लगा के देखते हैं 1.8 वोल्ट का। तो 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर जो है हमारा, जब हम लगाएंगे इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो वोल्टेज जा रही है, जो 3.3 वोल्टेज जा रही है, इसकी वजह से क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर ख़राब भी हो सकता है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, इस आईसी को सबसे पहले रिमूव करते हैं और इसकी जगह दूसरी आईसी को हम लगा के देखेंगे। और दूसरी आईसी लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे देखेंगे ये रिमूव हो गया है। और इसको रिमूव करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक 11-17 जो है 1.8 वोल्ट के लिए, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे सेट की रहने वाली है इसको लगा के। तो अभी क्या है, ये 8 पिन का रेगुलेटर है और ये मेरे पास 3 पिन का रेगुलेटर है। तो इसको किस तरीके से लगाया जाएगा वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी हम अल्ट्रेशन हमारे को अगर करनी है, तो अल्ट्रेशन करने के लिए देखिए हमारे को क्या है कि कंप्लीट नॉलेज हमारे को होनी चाहिए जो भी कंपोनेंट पार्ट हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये जो रेगुलेटर है, 11-17 रेगुलेटर है, यानी कि 8 वोल्ट का रहता है ये। तो इसको मैं जो है यहाँ पे प्लेस करता हूँ पहले। तो प्लेस करने का तरीका जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, कहीं पे दूसरी जगह शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सोल्डिंग करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को फिनिशिंग से काम करना होगा। तो इसको क्या है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा लेता हूँ। ये जो वीडियो है नए टेक्नीशियन के लिए बहुत काम की है, जितने भी नए टेक्नीशियन हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, सोनी के आते हैं, सैमसंग के आते हैं, पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेक्नीशियन है फेल हो जाते हैं, तो आप अपनी ट्रेनिंग लेके भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग लेके अगर काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि आधा अधूरा ज्ञान रहता है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता, जिससे कि आपको किसी दूसरे से सेट रेडी कराना पड़ता है और सारी इनकम आपकी वहीं चली जाती है। तो अगर आप LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से मैं एक वोल्टेज ले लेता हूँ, जंपर ले लेता हूँ। तो जंपर को इस तरीके से हम लगाएंगे फिनिशिंग से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने फिनिशिंग से जो है यहाँ पे लगा दिया है। और इसको हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे पास में ही इसके मॉसफेट लगा हुआ है, तो मॉसफेट से हम सप्लाई दे देंगे, क्योंकि जो मॉसफेट से वोल्टेज हमारी आती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई, तो ये मैंने मॉसफेट से दे दी है। अभी हम पावर लगा के चेक करते हैं कि हमारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारी कंप्लीट बन रही है या नहीं बन रही है। अभी ये हमारे को लगाने के बाद ही कंप्लीट पता लगेगा। तो यहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं और यहाँ पे इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1.8 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो 1.8 वोल्ट से अभी हमारे को क्या है, आउटपुट में सप्लाई देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आउटपुट में हम सप्लाई देंगे तो हमारे को ये चीज़ देखनी है कि ये जो सप्लाई है ये ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर ये ड्रॉप हो जाती है या फिर CPU माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा अगर हीट होने लगता है, तो ये भी हो सकता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो गया हो। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को अगर ओवर वोल्टेज चली जाएगी तो सबसे जल्दी हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है ख़राब हो जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को देखिए, अगर आपको चेक करना है तो माइक्रो प्रोसेसर की सारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट हमारे को देखनी पड़ेगी। तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट देखने के लिए हमारे को चाहिए होता है सीमेटिक। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ, किस तरीके से हम सीमेटिक से काम करते हैं और किस तरीके से हम
किसी भी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये हम जोड़ते हैं इससे, ये हमारा आउटपुट है। तो ये आउटपुट पे हम जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने जोड़ दिया। अभी जोड़ने के बाद अगर हम कंडीशन देखते हैं बोर्ड की क्या रहती है और वोल्टेज की क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे हम पावर लगा देते हैं। और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा 1.8 वोल्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर में चला गया है। तो यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जब हमारा 1.8 वोल्ट गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जा रहा है, यानी कि जो रैम लगी होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही लगी हुई है। अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेट की कंडीशन है वो क्या कंडीशन है। हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका है, यानी कि पहले डेड कंडीशन में था और ये सेट ऑन हो चुका है। तो जब ये सेट ऑन होता है तो इसका फाइनल वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं पैनल पे, तो पैनल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बोर्ड आते हैं, पैनल आते हैं। आजकल काफ़ी सारे पैनल जो आ रहे हैं जिनको अल्ट्रेशन करना पड़ता है अलग से पैनल लगाने के लिए, क्योंकि पैनल आजकल कंपनियाँ क्या है फिक्स करके दे रही है। में क्या रहता है कि अलग अलग तरीके के पैनल रहते हैं और पैनलों के अंदर क्या रहता है, जब हमारा पैनल टूट जाता है तो अलग से दूसरा जब पैनल आप लगाते हो तो सेम पैनल मिलता नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।